शैतान बूढ़ा बड़ी बेबसी के आलम में छनछंगलू और पंगलू को जाल में लिपट कर फिजा में परवाज करते हुए देखता रहा। उसका चेहरा गुस्से और वहशत की शिद्दत से बिगड़ कर रह गया था। शिकार उसके हाथ से निकल गया था और वह सिवाय पैर पटकने और दांत पीसने के और कुछ न कर सका था। जब छनछंगलू और सुनहरी मोर शैतान बूढ़े की नज़रों से गायब हो गए तो वह आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने एहराम की तरफ बढ़ता चला गया। एहराम में पहुंचकर उसने कोने में पड़ी हुई वही पुरानी सी किताब उठाई और उसे खोलकर कहने लगा, है मुकद्दस किताब, मुझे बताओ कि ये बच्चा और बंदर कहाँ गए हैं और इनके अब क्या इरादे हैं। दूसरे लम्हे किताब पर अल्फाज उभर आए और शैतान बूढ़े ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखा हुआ नजर आया, शज्जाम के पुजारी, तुमने छनछंगलू की पुरस्कार सलाहियतों का तोड़ तो आसानी से कर लिया, मगर वो तुम्हारे हाथ से निकल जाने में कामयाब हो गया है और अभी वह मिस्र के सबसे बड़े जादूगर हानम के घर में है। वो कोशिश करेगा कि अपनी सलाहियतें वापस हासिल कर ले और उसे अपनी सलाहियतें वापस लेने के लिए फिर उसी नखलिस्तान में जाना पड़ेगा जहाँ से तुमने कांटा तोड़ा था, और उसी खजूर का कांटा ही उसकी सलाहियतें वापस ला सकता है। इसलिए अब तुम ऐसा करो कि उस नखलिस्तान में जाकर छुप जाओ और जब छनछंगलू वहां आए तो तुम उसको पकड़ लेना और हलाक कर देना। मुकद्दस किताब, अव्वल तो मैं उसे पकड़ लेने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा ना कर सकूं और छनछंगलू अपनी सलाहियतें वापस हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। शैतान बूढ़े ने कहा और फिर झुककर दोबारा किताब पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, शज्जाम के पुजारी, अगर छनछंगलू अपनी पुरस्कार सलाहियतें वापस हासिल करने में कामयाब हो गया तो तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चारा बाकी ना रहेगा कि तुम सोता देवला की दलदल में गोता लगाकर उसकी तह में मौजूद चाकी मछली का कांटा हासिल करो और उस कांटे को छनछंगलू की गर्दन में चिपो दो। फिर छनछंगलू की सलाहियतें ना सिर्फ खत्म हो जाएंगी बल्कि वो फिर ये सलाहियतें वापस हासिल भी ना कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दस किताब, शैतान बूढ़े ने बड़े मुतमईन अंदाज में किताब बंद करते हुए कहा और फिर किताब कोने में रखकर वो कुछ सोचने लगा। वो असल में सोच रहा था कि क्या पहले वो नखलिस्तान में जाकर छनछंगलू को पकड़े या फिर सोता देवला की दलदल में गोता लगाकर चाकी मछली का कांटा हासिल करे। और फिर सोच सोचकर उसने फैसला किया कि उसे पहले कांटा हासिल करना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन था कि छनछंगलू रात को नखलिस्तान नहीं आएगा, वो उसके लिए दिन की रोशनी का सहारा लेगा, जबकि वो रात को कांटा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इस तरह सुबह को जब वो नखलिस्तान पहुंचेगा तो उसके पास छनछंगलू के मुकाबले में दोहरी ताकत हासिल होगी। चुनांचे ये फैसला करते ही शैतान बूढ़ा तेजी से एहराम से बाहर निकला और फिर इंतहाई तेजी से दौड़ता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जिधर सोता देवला की मशहूर दलदल मौजूद थी। वो जल्द अज जल्द दलदल तक पहुंचना चाहता था और उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल दौड़ने के बाद वो सोता देवला की दलदल के करीब पहुंच गया। ये दलदल सहरा के ऐन वस्त में मौजूद थी। दलदल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। उन पहाड़ियों के दरमियान वो खौफनाक दलदल थी जिसकी सतह इस तरह उबल रही थी जिस तरह उस दलदल की तह में जबरदस्त आग जल रही हो। शैतान बूढ़े ने कुछ देर बड़े गौर से दलदल का जायजा लिया, फिर मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर उसने अपने हाथों पर फूंक मारी और फिर हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेर दिया। इसके बाद उसने बड़े इत्मीनान से एक पहाड़ी की चोटी से दलदल में छलांग लगा दी। उसका भारी भरकम जिस्म फिजा में तैरता हुआ खौफनाक दलदल की तरफ बढ़ने लगा। छनछंगलू ने पलंग पर लेटते ही आंखें बंद की और बंदर बाबा से राब्ता कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही बंदर बाबा की आवाज़ छनछंगलू के कानों में पड़ी और छनछंगलू के चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। बंदर बाबा, आपको तो पता होगा कि मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करें, छनछंगलू ने कहा। छनछंगलू, तुम्हारी गफलत ने तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अगर हानम जादूगर की बेटी शामली तुम्हें बर वक्त जाल में ना उठा लेती तो तुम शैतान बूढ़े के हाथों ख़त्म हो जाते। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि शैतान बूढ़े के मुकाबले में तुम्हें अपना दिमाग हर वक्त हाजिर रखना होगा। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी सलाहियतें सिर्फ उस वक्त ही वापस आ सकती हैं कि जब तुम नखलिस्तान शोकारू की सबसे बड़ी खजूर का कांटा तोड़कर दोबारा अपनी उसी उंगली में मारो जहां पर शैतान बूढ़े ने कांटा चिपकोया था। सिर्फ इसी तरह ही तुम अपनी सलाहियतें वापस हासिल कर सकते हो। मगर इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि शैतान बूढ़ा सहरा के वस्त में मौजूद सोता देवला की दलदल की तह में चाकी मछली का कांटा हासिल करने की कोशिश करेगा और ये कांटा हासिल करने के बाद वो इसे तुम्हारी गर्दन में चिपकाने की कोशिश करेगा। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम्हारी सलाहियतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी।
इसलिए तुम्हें बेहद होशियार और चौकन्ना रहने की सख्त ताकीद है। बंदर बाबा ने तफसील बताते हुए कहा। शुक्रिया बंदर बाबा, मुझसे वाकई गफलत हुई है, अब मैं होशियार रहूंगा, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने आंखें खोल दी। छनछंगलू अब सोच रहा था कि नखलिस्तान शोकारो कांटा हासिल करने के लिए किस वक्त जाए। कभी वो सोचता कि इसी वक्त चल दे, कभी वह सोचता कि दिन चढ़ने का इंतजार करे। अचानक सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि वो ये देखे कि शैतान बूढ़ा इस वक्त क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। चुनाचे उसने इस बात का पता चलाने के लिए जादू की ताकत का सहारा लेने का फैसला किया और फिर तेजी से एक मंत्र पढ़कर उसने जोर से सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दूसरे लम्हे दीवार का एक हिस्सा स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। स्क्रीन पर एहराम का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। छनछंगलू ने देखा कि शैतान बूढ़ा एक पुरानी सी किताब खोले उस पर झुका हुआ है। किताब के अल्फाज छनछंगलू को भी साफ नजर आ रहे थे, मगर जुबान ऐसी थी जिसे वो ना पढ़ सकता था। छनछंगलू ने तेजी से एक और मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो उस किताब पर लिखे हुए अल्फाज समझ में आने लग गए और फिर उसने पढ़ा कि सोता देवला की दलदल की तह में चाकी मछली के कांटे के मुतालिक हदायत लिखी हुई थी। फिर देखते ही देखते शैतान बूढ़े ने किताब बंद करके एहराम के कोने में रख दी और अब वो कुछ सोच रहा था। छनछंगलू ने जादू की मदद से शैतान बूढ़े की सोच पढ़नी शुरू कर दी और फिर उसे शैतान बूढ़े के फैसले के मुतालिक इल्म हो गया कि वो अभी सोता देवला की दलदल से कांटा हासिल करना चाहता है। छनछंगलू शैतान बूढ़े की हिम्मत और जहानत पर हैरान रह गया। फिर उसने एक और मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो स्क्रीन पर मौजूद मंजर बदल गया। अब उसके सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान में मौजूद दलदल नजर आने लगी और वो दलदल का मोहल्ले वकू देखकर हैरान रह गया। दूसरे लम्हे उसके जहन में ख्याल आया और वह खुशी से उछल पड़ा। उसने फूंक मारकर स्क्रीन को तारीक किया और फिर तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कोने में बैठा हुआ पंगलू भी उसके पीछे पीछे था। छनछंगलू को चूंकि छत पर जाने वाली सीढ़ियों का इल्म था, इसलिए वो इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ सीढ़ियां फलांकर चंद ही लम्हों में महल की छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर छनछंगलू ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही साईं की आवाज के साथ ही एक बड़ा सा तख्त फिजा से उतरकर उसके करीब महल की छत पर रुक गया और छनछंगलू उछलकर तख्त पर सवार हो गया। पंगलू भला कहाँ पीछे रहने वाला था, वो छनछंगलू से पहले ही छलांग मारकर तख्त पर चढ़ चुका था। छनछंगलू के तख्त पर सवार होते ही तख्त तेजी से जमीन से उठकर फिजा में तैरने लगा। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और उसका रुख सहरा की तरफ था। छनछंगलू, क्या इरादे हैं? पंगलू ने मजबूती से तख्त के किनारों को पकड़ते हुए कहा। बस देखते जाओ, खुदा करे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। छनछंगलू के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। तख्त इंतहाई तेज रफ्तारी से परवाज करता हुआ सहरा में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। सहरा में चांदनी फैली हुई थी और रेत यूं चमक रही थी जैसे हर तरफ चांदनी बिछी हुई हो। फिर उन्हें दूर से नखलिस्तान शोकारू के आसार नजर आ गए। इस नखलिस्तान की पहचान ये थी कि यहाँ खजूर के सिर्फ 5 दरख्त थे। तख्त का रुख इसी नखलिस्तान की तरफ था और फिर थोड़ी देर बाद तख्त नखलिस्तान के ऊपर जाकर रुक गया। नखलिस्तान की सबसे बड़ी खजूर काफी नीचे थी, इसलिए छनछंगलू ने मंत्र पढ़कर तख्त को नीचे उतारना शुरू कर दिया और फिर जब तख्त उस बड़ी खजूर के बराबर आया तो छनछंगलू ने तख्त को रोक लिया और फिर हाथ बढ़ाकर उसने खजूर का एक कांटा तोड़ लिया। इसके बाद उसने एक और मंत्र पढ़ा और तख्त दोबारा परवाज करने लगा। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी और अब वो काफी बुलंदी पर था। छनछंगलू ने बड़ी फुर्ती से कांटे की नोक अपनी उसी उंगली के सिरे पर चुभोई जहां पहले शैतान बूढ़े ने कांटा चुभोया था और कांटा चुभोते ही उसके जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ गईं। उसकी पुरस्कार सलाहियतें वापस आ गई थीं और अब छनछंगलू के चेहरे पर इत्मीनान के आसार थे। तख्त इंतहाई बुलंदी पर बहुत ही तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। छनछंगलू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पंगलू बंदर ने पूछा। सोता देवला की दलदल की तरफ, छनछंगलू ने कहा। दलदल की तरफ? मगर क्यों? पंगलू ने हैरत भरे लहजे में सवाल करते हुए कहा और फिर छनछंगलू ने तफसील से दलदल और उसकी तह में मौजूद चाकी मछली के कांटे के मुतालिक सब कुछ पंगलू को बता दिया। तो क्या वो कांटा पहले तुम हासिल करना चाहते हो? पंगलू ने पूछा। नहीं, फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो एक दाव शैतान बूढ़े पर आजमाना चाहता हूँ। अगर वो दाव चल गया तो हम शैतान बूढ़े का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना फिर जैसे होगा देखा जाएगा, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर उन्हें दूर से सहरा के वस्त में ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आने लगीं। थोड़ी देर बाद तख्त उन पहाड़ियों के ऊपर पहुंचकर रुक गया। छनछंगलू ने वहां पहुंचकर तेजी से एक मंत्र पढ़ा तो तख्त पर एक बड़ा सा जाल नजर आने लगा। छनछंगलू ने उस जाल का एक सिरा पकड़ा और बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गया। अब उसकी नजरें सहरा पर उस जानिब लगी हुई थीं जिधर से शैतान बूढ़े ने आना था।
तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें दूर से शैतान बूढ़ा इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ नजर आया और उसके नजर आते ही छनछंगलू चौकन्ना होकर बैठ गया। शैतान बूढ़ा भागता हुआ पहाड़ियों के करीब पहुंचा और फिर वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ने लगा और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो कुछ देर के लिए रुका और गौर से दलदल की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारी और फिर अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेरने लगा। छनछंगलू जाल का एक सिरा मजबूती से पकड़कर तख्त पर खड़ा हो गया। फिर उसके देखते ही देखते शैतान बूढ़े ने पहाड़ी की चोटी से दलदल की तरफ छलांग लगा दी और उसका भारी भरकम जिस्म फिजा में तैरता हुआ खौफनाक दलदल की तरफ बढ़ने लगा। और ऐन उसी लम्हे छनछंगलू ने हाथ में पकड़ा हुआ जाल पूरी कुव्वत से शैतान बूढ़े की तरफ उछाल दिया। जाल बिजली की सी तेजी से शैतान बूढ़े की तरफ लपका और फिर इससे पहले कि शैतान बूढ़े का जिस्म उबलती दलदल में गिरता, जाल उसके गिर्द लिपटता चला गया। जैसे ही जाल को झटका लगा, छनछंगलू का तख्त इंतहाई तेज रफ्तारी से ऊपर को उठा और तख्त के ऊपर उठते ही शैतान बूढ़े का जिस्म भी जाल में लिपटा हुआ फिजा में बुलंद होता चला गया। और इसके साथ ही छनछंगलू ने एक जबरदस्त फातिहाना कहका लगाया। उसने शैतान बूढ़े पर काबू पा लिया था और उसे उस वक्त उठा लिया था जब उसके पैर जमीन पर न टिके हुए थे। अब शैतान बूढ़े की पुरस्कार ताकतें काम न दे सकती थीं और वो किसी हकीर चूहे की तरह जाल में फंसा तड़प रहा था। मगर छनछंगलू को मालूम था कि जादू का ये जाल तोड़ना अब उसके बस में नहीं है। छनछंगलू ने हानम जादूगर के महल में स्क्रीन पर दलदल का मुहल्ले वकू देखकर ही ये तरकीब सोची थी। उसने देख लिया था कि शैतान बूढ़े को दलदल में जाने के लिए पहाड़ी की चोटी पर से छलांग लगानी पड़ेगी और अगर वो पहाड़ी की चोटी और दलदल की सतह के दरमियान शैतान बूढ़े को उचक ले तो फिर वो उसका खात्मा कर सकता है और उसकी ये तरकीब कामयाब रही थी। अब उसका इरादा था कि वो इसी तरह शैतान बूढ़े को जाल में लपेटकर सहरा से बाहर निकाल लाएगा और फिर शैतान बूढ़े की ताकतें जमीन पर पहुंचने के बावजूद उसकी कोई मदद ना कर सकेंगी और वो आसानी से उसका खात्मा करने में कामयाब हो जाएगा। चुनाचे यही सोचकर उसने जाल का वो सिरा जो अब तक उसके हाथों में था तख्त के पाए के साथ मजबूती से बांध दिया और फिर इत्मीनान से पैर फैलाकर तख्त पर बैठ गया। फतह की खुशी में उसकी आंखों में चमक सी लहरा रही थी। शैतान बूढ़े का जिस्म पूरी तेज रफ्तारी से दलदल की सतह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक उसके जिस्म को एक झटका लगा और दूसरे लम्हे वो फिजा में बुलंद होता चला गया। शैतान बूढ़ा ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक जाल में लिपटा हुआ था और जाल का दूसरा सिरा बहुत ऊपर फिजा में तैरते हुए तख्त के ऊपर खड़े छनछंगलू के हाथ में था। और फिर शैतान बूढ़े ने अपनी ताकतों की मदद से जाल तोड़ने की बेहद कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो समझ गया कि जमीन से राब्ता ना होने की वजह से उसकी ताकतें उसका साथ नहीं दे रही और छनछंगलू ने इंतहाई जहानत से उसे पकड़ लिया है। अब वो किसी हकीर चूहे की तरह जाल में लिपटा फिजा में तैरता चला जा रहा था। उसने देखा कि तख्त का रुख सहरा के बाहर की तरफ था और वो छनछंगलू का इरादा समझ गया कि वो उसे इसी तरह जाल में लपेटकर सहरा से बाहर ले जाना चाहता है। और शैतान बूढ़ा अच्छी तरह जानता था कि सहरा से बाहर निकलने के बाद वो बिल्कुल ही बेबस होकर रह जाएगा, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ करना था सहरा के अंदर ही करना था। मगर उसे कोई ऐसी तरकीब समझ में ना आ रही थी जिसकी मदद से वो इस जाल से निजात हासिल कर सकता, जबकि तख्त उसे लिए हुए इंतहाई तेज रफ्तारी से फासला तय करता चला जा रहा था। शैतान बूढ़े ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया। कदीम मिस्री देवताओं को आवाजें दी मगर बेसूद। वो उसी तरह जाल में लिपटा तेजी से सहरा के किनारे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और फिर अचानक उसे दूर से एक नखलिस्तान नजर आ गया जिसकी बुलंदो बाला खजूरें पहाड़ियों की सी ऊंचाई की तरह सर उठाए खड़ी थीं। और ऐन उसी लम्हे शैतान बूढ़े के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। उसने अंदाजा लगाया कि तख्त जिस अंदाज में उड़ा चला जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस नखलिस्तान के बिल्कुल करीब से होकर गुजरेगा। इसलिए बूढ़ा शैतान चौकन्ना होकर जाल में बैठ गया। तख्त के ऊपर छनछंगलू और पंगलू बंदर बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे गपशप लगा रहे थे। छनछंगलू को जरा सी भी उम्मीद न थी कि शैतान बूढ़ा इस बेबसी के आलम में भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे बाजी पलट जाए। तख्त तेजी से दौड़ता हुआ नखलिस्तान के करीब होता चला जा रहा था और जैसे जैसे नखलिस्तान करीब आता जा रहा था शैतान बूढ़े के चेहरे पर जल्जले के से आसार पैदा होते चले जा रहे थे। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है और अगर इस बार वो चूक गया तो फिर उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। फिर जैसे ही तख्त नखलिस्तान के ऊपर से होकर गुजरा और तख्त के नीचे लटका हुआ जाल एक बुलंदो बाला खजूर के दरख्त से तकरीबन 4-5 गज के फासले पर से गुजरने लगा तो ऐन उसी लम्हे शैतान बूढ़े ने पूरी कुव्वत से जाल को लहराया और पलक झपकने में जाल खजूर के दरख्त से 2 फुट के फासले पर पहुंच गया। शैतान बूढ़ा तो पहले ही तैयार था और उसने जाल के सुराखों में से
अपने दोनों बाजू बाहर निकाल रखे थे, इसलिए जैसे ही जाल लहराता हुआ खजूर के दरख्त के करीब हुआ, उसने जिस्म को जोर से झटका दिया और फिर उसके बाजू दरख्त के गिर्द लिपटते चले गए और इसके साथ ही जादू का जाल टुकड़े टुकड़े हो गया और शैतान बूढ़ा जाल की गिरफ्त से आज़ाद हो गया, क्योंकि दरख्त के साथ उसके हाथ लगते ही उसका जिस्मानी राब्ता ज़मीन से हो गया था और उसकी पुरस्रार ताकतों ने काम दिखा दिया और जाल टूट गया। तख्त ने हल्का सा झटका जरूर खाया, मगर वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया और शैतान बूढ़ा बिजली की सी तेजी से दरख्त के तने पर से फिसलता हुआ रेत पर आ गिरा। चंद लम्हे तो वो रेत पर बेदम होकर पड़ा रहा, मगर फिर उछलकर खड़ा हो गया। वो आज़ाद हो चुका था और यकीनी मौत के मुंह से बच निकला था। फिजा में तैरता हुआ तख्त अब शैतान बूढ़े की नज़रों से दूर हो चुका था। शैतान बूढ़े को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस कदर आसानी से मौत के मुंह से बच निकला है। उसे मालूम था कि जैसे ही छंछंगलू को उसके आज़ाद होने की खबर होगी वो वापस आएगा और वो उसके आने से कबल ही एहराम तक पहुंचना चाहता था ताकि मुकद्दस किताब से मजीद रहनुमाई हासिल कर सके। चुनाचे उसने एहराम की तरफ रुख करके इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो एहराम में दाखिल हो गया। एहराम में दाखिल होते ही वो सीधा उस कोने की तरफ बढ़ा जहां मुकद्दस किताब मौजूद थी। उसने तेज़ी से किताब उठाई और सवाल किया, मुकद्दस किताब, मुझे बताओ कि मैं छंछंगलू का खात्मा किस तरह कर सकता हूँ। शैतान बूढ़े ने सवाल करने के बाद किताब को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में जो अल्फाज लिखे हुए थे वो उन्हें पढ़कर खुशी और हैरत से उछल पड़ा। किताब में लिखा हुआ था, शजाम के पुजारी, तुम बेहद खुशकिस्मत हो कि यकीनी मौत से बच निकले हो। अब तुम्हारा खात्मा छंछंगलू के लिए बहुत मुश्किल होगा, बल्कि अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम उसका खात्मा कर सको। सुनो, छंछंगलू ने अपनी पुरस्कार सलाहियतें दोबारा वापस हासिल कर ली हैं और वो जल्द ही तुम्हारे मुकाबले के लिए वापस आने वाला है। तुम ऐसा करो कि एहराम के बाएं कोने की दीवार को जड़ से खोदो। वहां तुम्हें एक छोटा सा डिब्बा मिलेगा। उस डिब्बे में चामका देवी का खंजर मौजूद है। वो खंजर उठाकर एहराम से बाहर निकलो। उस खंजर की मौजूदगी में तुम्हें छंछंगलू शिकस्त ना दे सकेगा और तुम छंछंगलू को किसी तरह घेर घार कर इस एहराम के अंदर ले आओ। एहराम में दाखिल होते ही उसकी पुरस्कार सलाहियतें और जादू की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर तुम बड़े इत्मीनान से उस खंजर से छंछंगलू का खात्मा कर सकते हो। मगर ये याद रखना कि एहराम से बाहर छंछंगलू की ताकतें मौजूद होंगी। सिर्फ इतना होगा कि जब तक तुम्हारे पास खंजर होगा वो तुम पर काबू ना पा सकेगा। अब तुमने किस तरह छंछंगलू का मुकाबला करना है और किस तरह उसे घेर कर एहराम में लाना है, ये बात तुमने खुद सोचनी है। ठीक है मुकद्दस किताब, तुम फिक्र न करो, मैं छंछंगलू को जरूर घेर कर एहराम में ले आऊंगा। शैतान बूढ़े ने मुकद्दस किताब को बंद करते हुए कहा और फिर किताब को रखकर वो तेजी से एहराम के बाएं कोने की दीवार की जड़ की तरफ बढ़ गया। उसने इंतहाई तेजी से अपने बड़े बड़े नाखूनों की मदद से दीवार को खोदना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसे वो डिब्बा नजर आ गया। उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटा सा खंजर मौजूद था जिसका दस्ता खालिस याकूत का बना हुआ था। शैतान बूढ़े ने बेख्तियार खंजर को चूम लिया और फिर उसे बड़ी हिफाजत से अपने जेर जामा में इस तरह उड़स लिया कि उसके गिरने का खतरा ही बाकी ना रहे। फिर वो बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाता हुआ एहराम के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। छंछंगलू बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठा पंगलू से बातों में मसरूफ था कि अचानक तख्त को हल्का सा झटका लगा। छंछंगलू एक लम्हे के लिए चौंका, मगर बातें इतनी दिलचस्प थीं कि उसे कोई ख्याल ना आया। वो बदस्तूर बातों में मसरूफ रहा। वो दोनों उस वक्त को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मक्कार बुढ़िया और जागोना जिनको इबरतनाक सजा दी थी। छंछंगलू उस वक्त चौंका जब उन्हें दूर से मिस्र शहर की आबादी नजर आने लगी और तब उसे एहसास हुआ कि सहरा खत्म होने वाला है। देखूं तो सही कि वो शैतान बूढ़ा किस हाल में है, छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर नीचे झुककर देखने लगा। मगर दूसरे लम्हे वो हैरत की शिद्दत से उछल पड़ा। तख्त के नीचे लटका हुआ जाल गायब था। ओ खुदाया, वो शैतान बूढ़ा जाल समेत गायब है। छंछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा, गायब है क्या मतलब, वो कहाँ जा सकता है। पंगलू भी छंछंगलू की बात सुनकर उछल पड़ा और फिर उसने भी झुककर नीचे देखा, मगर ना ही वहां शैतान बूढ़ा था और ना ही वो जाल। इस दौरान तख्त सहरा की हदूद पार करके हानम जादूगर के महल की छत पर पहुंच चुका था और फिर तख्त छत पर उतर आया और छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों हैरत और मायूसी के आलम में नीचे उतर आए। उसके नीचे उतरते ही तख्त गायब हो गया। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? शैतान बूढ़ा कैसे आज़ाद हो गया? छंछंगलू ने सीढ़ियां उतरते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमें रास्ते में एक झटका लगा था। उस वक्त बातों में हमने ख्याल नहीं किया और वहीं कोई गड़बड़ हो गई। पंगलू ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, वहीं कोई गड़बड़ हुई है। खैर मैं ज़रा कमरे में पहुंचकर आराम कर लूं, फिर देखता हूं कि उस बूढ़े ने अपने आप को कैसे बचाया है, छंछंगलू ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में पहुंच गई।
कमरे में पहुंचते ही छनछंगलू ने एक मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंक मारी तो दीवार का एक हिस्सा रोशन हो गया। मुझे बताओ कि शैतान बूढ़ा किस तरह बच निकला, छनछंगलू ने दांत पीसते हुए जोर से कहा। दूसरे लम्हे दीवार पर एक मंजर उभर आया जिसमें तख्त फिजा में तैर रहा था और वो दोनों तख्त पर बैठे बातों में मसरूफ थे, जबकि तख्त के नीचे जाल में शैतान बूढ़ा लटका हुआ था। फिर तख्त एक नखलिस्तान के करीब से गुजरा और शैतान बूढ़े ने झटका देकर जाल को खजूर के दरख्त के करीब किया और फिर जाल के सुराखों से बाजू निकालकर दरख्त को पकड़ लिया और इसके साथ ही जाल गायब हो गया। फिर शैतान बूढ़ा तेजी से नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद वो इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ एहराम की तरफ जा रहा था और इसके साथ ही स्क्रीन दोबारा साफ हो गई। तो इसका मतलब है कि शैतान बूढ़े ने आखिरकार जमीन से अपना राब्ता कायम करने के लिए मौका निकाल ही लिया, मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छनछंगलू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मगर वो कुछ देर सोचता रहा, मगर काफी थक जाने की वजह से वो जल्द ही गहरी नींद में गर्क हो गया, जबकि पंगलू एक कोने में बैठा सोचता रहा कि ये शैतान बूढ़ा वाकई शैतान साबित हुआ है। सुबह हानम जादूगर के मुलाजिम ने आकर छनछंगलू को जगाया और फिर जब नाश्ते की मेज पर हानम और शामली को छनछंगलू ने रात का वाकया बताया तो वो हैरत से उछल पड़े। इसमें कोई शक नहीं छनछंगलू कि तुमने बड़ी जहानत से शैतान बूढ़े पर वार किया था और तुम उसे काबू करने में कामयाब भी हो गए, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला। हानम जादूगर ने बड़े तारीफी अंदाज में छनछंगलू की तरफ देखकर कहा। हाँ, मगर अफसोस कि मैं जरा सी लापरवाही और गफलत से मार खा गया। अगर मैं चौकन्ना होता तो शैतान बूढ़े को कभी यह मौका ना मिलता और इस वक्त वो तुम्हारे महल में बेबसी के आलम में मौजूद होता। मुझे तमाम उम्र इस गफलत और लापरवाही पर अफसोस रहेगा, छनछंगलू ने कदरे अफसुर्दा लहजे में कहा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हानम जादूगर ने पूछा। प्रोग्राम क्या होना है? मैं नाश्ते के बाद पंगलू को लेकर शैतान बूढ़े के मुकाबले के लिए जाऊंगा। मुझे मेरी सलाहियतें वापस मिल चुकी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं शैतान बूढ़े का खात्मा करने में कामयाब हो जाऊंगा, छनछंगलू ने पूरे तमाद लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, हानम ने सर हिलाते हुए कहा। अब्बा जान, मैं मोर पर सवार होकर छनछंगलू के साथ जाऊंगी, हो सकता है मेरी जरूरत पड़ जाए, शामली ने पहली बार बोलते हुए कहा। नहीं शामली, इस तरह मेरा ध्यान बट जाएगा, मैं पूरी तवज्जो से शैतान बूढ़े का मुकाबला करना चाहता हूँ, छनछंगलू ने कहा। मगर शामली ने अपनी बात पर असरार करना शुरू कर दिया। आखिर उसकी बेपनाह जिद पर छनछंगलू को उसकी बात माननी पड़ी, मगर उसने ये शर्त लगा दी कि शामली मोर पर सवार काफ़ी ऊंचाई पर रहेगी और किसी किस्म की मदाखलत ना करेगी, और शामली ने यह शर्त मान ली। मेरा ख्याल है कि शैतान बूढ़ा अपने एहराम में होगा, तुम मोर पर सवार होकर वहां पहुंच जाना, छनछंगलू ने शामली से मुखातिब होकर कहा। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे क्या? शामली ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, अब मुझे मेरी सलाहियतें वापस मिल गई हैं, अब मैं पलक झपकने में वहां पहुंच सकता हूँ, छनछंगलू ने उठते हुए कहा। और फिर वह हानम से मिलकर खाने के कमरे से पंगलू को साथ लिए सीधा अपने कमरे में आया। उसने पंगलू का हाथ पकड़ा और पंगलू समझ गया कि अब वो चलने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए पंगलू ने आंखें बंद कर ली। छनछंगलू उसे आंखें बंद करते देखकर मुस्कुराया और फिर खुद भी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जमीन उसके पैरों तले से गायब हो चुकी थी। फिर जब उनके पैर जमीन से टकराए तो उन्होंने फौरन ही आंखें खोल दी। वो एहराम के सामने खड़े हुए थे। शैतान बूढ़ा उस वक्त शायद एहराम के अंदर था। शैतान बूढ़े, बाहर निकलो, इस बार तुम मुझसे ना बच सकोगे, छनछंगलू ने चीख कर कहा। और फिर चंद लम्हों बाद शैतान बूढ़ा एहराम से बाहर निकल आया। आ गए तुम, बड़ी देर कर दी तुमने, मैं तो रात से तुम्हारे इंतजार में था, शैतान बूढ़े ने चंद कदम आगे बढ़कर रुकते हुए कहा। तुम अपनी चालाकी और मेरी गफलत की वजह से निकल भागे, मगर अब तुम मेरे हाथ से न बच सकोगे, छनछंगलू ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। सुनो छनछंगलू, वार करने से पहले मेरी बात सुन लो, शैतान बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा। कहो क्या बात है, मगर याद रखना कि मेरी सलाहियतें मुझे वापस मिल चुकी हैं, इसलिए किसी चालाकी की जरूरत नहीं, छनछंगलू ने सख्त लहजे में कहा। सुनो छनछंगलू, मैं जो कुछ कह रहा हूँ दयानतदारी से कह रहा हूँ। जब तुमने मुझे जाल में जकड़ा और मुझे मौत यकीनी नजर आने लगी तो उस वक्त मैंने मुकद्दस देवताओं की कसम खाकर दिल में अहद किया कि अगर मुझे मौत से निजात मिल जाए तो मैं आइंदा कोई गलत हरकत नहीं करूंगा और खामोशी से अपनी बकाया जिंदगी गुजार दूंगा। चुनाचे देवताओं के करम से मुझे जाल से निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से एहराम में आ गया। यहाँ आकर मैं सारी रात इबादत करता रहा और मैंने इबादत करके अपना अहद मजीद मजबूत कर लिया है। अब तुम यकीन करो कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब खामोशी से इसी एहराम में बाकी जिंदगी गुजार दूंगा, शैतान बूढ़े ने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा। मगर एक बार पहले तुम वादा करके मुकर चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात का एतबार कैसे करूं, छनछंगलू ने शक भरे लहजे में कहा। सुनो छनछंगलू, अगर तुम्हें मिस्र के कदीम देवताओं के रस्म और रिवाज का इल्म है तो तुम्हें यह भी इल्म होगा कि हम अपनी सच्चाई का सबूत इस तरह देते हैं कि एक शमा रोशन करके हाथ के नीचे रख लेते हैं
और जब क्षमा का शोला हमारी हथेली पर सुराख कर देता है और हम जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं करते तो हम समझते हैं कि हम सच्चे हैं। इसकी वजह यह है कि सच्चे शख्स को क्षमा का शोला तकलीफ नहीं देता, जबकि झूठा शख्स शोले लगते ही चीख पड़ता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए उस इम्तिहान से भी गुजरने के लिए तैयार हूँ। शैतान बूढ़े ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा इम्तिहान जरूर लूंगा। छन छंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा, तो आओ एहराम में, आओ मैं अभी तुम्हारा इत्मीनान करा देता हूँ। शैतान बूढ़े ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर बड़े आराम से मुड़कर एहराम की तरफ चल पड़ा। छन छंगलू चंद लम्हे तजब्जब के आलम में खड़ा रहा, फिर उसने सर झटक कर फैसला कुन अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। उसे अपनी सलाहियतों पर पूरा इत्मीनान था, इसलिए उसने एहराम के अंदर जाने का फैसला कर लिया था। फिर छन छंगलू और पंगलू बंदर एक दूसरे के पीछे चलते हुए एहराम के अंदर पहुंच गए। एहराम के अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। तुमने इंसानों का बहुत शिकार खेला है, छन छंगलू ने कदरे गुसीले लहजे में शैतान बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, जो अब एहराम के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ छन छंगलू, मगर अब मैं जल्द ही इसका अजाला कर दूंगा, शैतान बूढ़े ने कहा। वो किस तरह? छन छंगलू ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी हड्डियां इन हड्डियों में मिलाकर ही अजाला होगा, समझ गए बुद्धू और अहमक बच्चे, शैतान बूढ़े ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। ओ, तुम फिर धोखा दे रहे हो, छन छंगलू ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। धोखा? कोई धोखा नहीं, मैं तुम्हें एहराम में ले आना चाहता था, क्योंकि इस एहराम में दाखिल होने के बाद तुम्हारी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं और मैं आसानी से अब तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ, शैतान बूढ़े ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? छन छंगलू ने कहा और फिर उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मगर बेसूद। शैतान बूढ़े पर इसका कुछ असर न हुआ और इसके साथ ही शैतान बूढ़े के खौफनाक कहकहों से एहराम गूंज उठा। अब बताओ छन छंगलू, कहाँ गई तुम्हारी पुरस्कार सलाहियतें? शैतान बूढ़े ने कहका लगाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने अपने जेर जामा से याकूत के दस्ते वाला खंजर निकाल लिया, मगर शायद वह पंगलू बंदर को भूल गया था जो एक कोने में खड़ा था। चुनाचे जैसे ही उसने खंजर निकाला, पंगलू ने अचानक बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे याकूत के दस्ते वाला खंजर शैतान बूढ़े के हाथ से निकलता चला गया, मगर वो बेहद फुर्तीला निकला। उसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ लहराया और उसका जोरदार थप्पड़ पंगलू के जिस्म पर पड़ा और पंगलू बेख्तियार चीख मारकर एहराम की दीवार से जा टकराया। छन छंगलू ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों को आजमाया, मगर बेसूद। जादू की ताकत भी वहां काम न कर रही थी और एहराम से निकलने का कोई रास्ता न था, क्योंकि एहराम के दरवाजे पर देव हैकिल शैतान बूढ़ा खड़ा था। अच्छा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, शैतान बूढ़े ने अचानक संजीदा होकर कहा और फिर उसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मगर अभी उसने एक दो लफ्ज ही कहे होंगे कि वो अचानक चीख मारकर मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ा। छन छंगलू ने देखा कि उसकी कमर पर एक भारी पत्थर पूरी कुव्वत से टकराया था और पत्थर मारने वाली बाहर खड़ी थी, ये शामली थी। फिर इससे पहले कि शैतान बूढ़ा उठता, छन छंगलू ने छलांग लगाई और शैतान बूढ़े की कमर पर पैर टिकाता हुआ उछलकर एहराम के दरवाजे से बाहर आ गया। शुक्रिया शामली, तुमने बरवक्त मदद की, छन छंगलू ने शामली से मुखातिब होकर कहा। मैंने तुम्हें इसके साथ अंदर जाते देख लिया था, चुनाचे मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नीचे उतर आई और फिर मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली और फिर मैंने जादू के जोर से एक बड़ा पत्थर पूरी कुव्वत से इसकी पुश्त पर मारा और इस तरह तुम बाहर निकलने में कामयाब हो गए, शामली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ऐन उसी लम्हे शैतान बूढ़ा धाड़ता हुआ बाहर निकल आया। गुस्से के मारे उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। छन छंगलू ने फौरन ही अपनी एक उंगली को उठाकर झटका दिया तो शैतान बूढ़ा उछलकर सर के बल खड़ा हो गया, मगर दूसरे लम्हे वो झटका खाकर सीधा हो गया। उसने छन छंगलू की पुरस्कार ताकत का तोड़ कर लिया था। छन छंगलू ने इस बार अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से फिजा में झटके और शैतान बूढ़ा तेजी से फिजा में कलाबाजियां खाने लगा, मगर इससे पहले कि छन छंगलू कुछ और करता वो फिर सीधा हो गया और फिर शैतान बूढ़े ने जोर से फूंक मारी और छन छंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे वो इंतहाई तेज आंधी की जद में आ गया हो। वो उछलकर तकरीबन 20 फुट दूर रेत पर जा गिरा। छन छंगलू को यूं गिरते देखकर शैतान बूढ़ा तेजी से उछला और उसने छन छंगलू के उठने से पहले ही अपना हाथ बढ़ाकर उसको गर्दन से पकड़ लिया और छन छंगलू उसके हाथ में किसी खिलौने की तरह लटकता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। शैतान बूढ़े ने छन छंगलू को पकड़ते ही अपना मुंह खोला और फिर उसका वो हाथ तेजी से मुंह की तरफ बढ़ा जिसमें छन छंगलू था कि अचानक बूढ़े ने चीख मारकर एक झटका खाया और छन छंगलू उसके हाथ से निकलकर रेत पर जा गिरा। शैतान बूढ़ा तेजी से मुड़ा और उसने रेत पर पड़ा याकूत के दस्ते वाला खंजर झपट लिया। यह खंजर पंगलू ने पूरी कुव्वत से शैतान बूढ़े की कमर पर मारा था।
शैतान बूढ़ा छनछंगलू के साथ लड़ाई में उस खंजर और पंगलू को भूल गया था। पंगलू चूंकि एक बंदर था इसलिए वो पूरी कुव्वत से खंजर न मार सका। अलबत्ता इसका यह फायदा हुआ था कि अचानक जरब लगने से शैतान बूढ़े ने घबरा कर छनछंगलू को छोड़ दिया था। मगर अब खंजर शैतान बूढ़े के हाथ में आने के बाद छनछंगलू की पुरस्रार ताकतों का असर उस पर खत्म हो गया था। इसलिए शैतान बूढ़े ने खंजर पर कब्जा करते ही बड़े फातिहाना अंदाज में कहकहा लगाया और फिर तेजी से छनछंगलू की तरफ बढ़ने लगा, जो अब उठकर खड़ा हो गया था मगर इस बात पर परेशान था कि उसकी ताकतों का असर शैतान बूढ़े पर क्यों नहीं हो रहा था। अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, शैतान बूढ़े ने कदम बढ़ाते हुए कहा। छनछंगलू किसी तरह शैतान बूढ़े से यह खंजर छीन लो और फिर यह खंजर इसकी आंखों के दरमियान मार दो, फिर यह शैतान बूढ़ा मर जाएगा। अचानक बंदर बाबा की आवाज छनछंगलू के कानों में पड़ी और दूसरे लम्हे अचानक छनछंगलू ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और वह तकरीबन उड़ता हुआ शैतान बूढ़े के उस हाथ से टकराया जिसमें उसने खंजर थाम रखा था। इस अचानक टकराव से शैतान बूढ़ा संभल ना सका और छोटा सा खंजर उसके हाथ से निकलकर उस तरफ जा गिरा जिस तरफ पंगलू बंदर खड़ा था, और पंगलू ने बड़ी फुर्ती से खंजर झपट लिया। छनछंगलू शैतान बूढ़े के हाथ से टकराकर जैसे ही नीचे गिरा, शैतान बूढ़े ने फुर्ती से उसे पकड़ना चाहा, मगर ऐन उसी लम्हे उसके पीछे खड़ी हुई शामली ने हाथ में उठाए हुए बड़े से पत्थर को पूरी कुव्वत से शैतान बूढ़े की तरफ उछाल दिया और शैतान बूढ़ा पत्थर लगने से लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और इस तरह छनछंगलू उसकी झपट से बच निकला। खंजर मुझे दो, छनछंगलू ने चीख कर पंगलू बंदर से कहा और पंगलू बंदर ने खंजर तेजी से छनछंगलू की तरफ उछाल दिया। शैतान बूढ़े ने उठने में बड़ी फुर्ती दिखाई, मगर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो ऐन उसी लम्हे खंजर छनछंगलू के हाथ में पहुंच चुका था। चुनाचे खंजर हाथ में लेते ही छनछंगलू ने बिजली की सी तेजी से खंजर शैतान बूढ़े की दोनों आंखों के दरमियान में मारा। एक बिजली सी कौंधी। शैतान बूढ़े ने खंजर से बचने की बेहद कोशिश की, मगर छनछंगलू का निशाना खता ना गया और खंजर पूरी कुव्वत से शैतान बूढ़े की दोनों आंखों के दरमियान वाली जगह पर घुसता चला गया और इसके साथ ही शैतान बूढ़े ने एक दिल हिला देने वाली चीख मारी और फिर वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद लम्हों बाद ही वह साकित हो गया। शैतान बूढ़े का खात्मा हो चुका था। शामली और पंगलू बंदर ने उस खौफनाक शैतान बूढ़े के मरते ही खुशी से उछलना कूदना शुरू कर दिया, जबकि छनछंगलू ने एक और जालिम के खात्मे पर दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। बंदर बाबा ने बर वक्त उसकी इमदाद की थी, वरना शैतान बूढ़ा शायद खत्म ही ना होता। फिर छनछंगलू ने जादू का तख्त मंगवाया और शैतान बूढ़े की लाश उस पर डाली और पंगलू समेत खुद भी उस पर चढ़ गया, जबकि शामली अपने मोर पर सवार हो गई और इस तरह थोड़ी देर बाद वो सब हानम के महल में पहुंच गए। हानम जादूगर शैतान बूढ़े की लाश देखकर बेहद खुश हुआ और फिर लाश शहर के सबसे बड़े चौक में रख दी गई और पूरे शहर में उसकी मौत का ऐलान कर दिया। शैतान बूढ़े की मौत पर तमाम शहर ने खुशी का जश्न मनाया। अब उनके तजारती काफिले सहरा से गुजर सकते थे। फिर सहरा के गिर्द मौजूद तमाम मुल्कों में यह खबर फैल गई और हर तरफ ईद जैसे जश्न मनाए जाने लगे। सब छनछंगलू का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने जान पर खेलकर खौफनाक और शैतान बूढ़े का खात्मा करके उन्हें इस अजाब से निजात दिलाई थी, और छनछंगलू खुश था कि उसके हाथों एक और जालिम अपने इंजाम को पहुंचा।